हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वार्ड नंबर 45 के प्रत्याशी अजय कुंदन जी, जो चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत का, और हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके का माहौल है? आप लोगों के बीच जा रहे हैं लगातार, क्या क्या लग रहा है? लोग किस तरीके से देख रहे हैं आप जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जय भीम और अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा, क्योंकि इस देश के अंदर SC ST OBC जिस तरीके से हर रास्ते से गुजर रहा है, बड़े यानी कि तंगी के रास्ते से गुजर रहा है, उस बात को लेकर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग मीडिया के जितने भी लोग हैं वो इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करने का काम करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यहाँ आपकी RSS की जो सरकार है, आपकी BJP की जो सरकार है और आपकी कांग्रेस की जो सरकार रही है, उन सरकारों ने SC ST OBC को सबसे पहले शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। उन्होंने बाबा साहब को ख़त्म करने का काम सबसे पहले यही किया है कि बाबा साहब को कैसे ख़त्म किया जाए। और बाबा साहब ने जो आप लोगों को नारा दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो उस चीज़ को ये ख़त्म करना चाहते हैं। और सबसे पहले बाबा साहब का यानी कि मिशन यही रहा है कि हम देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित बनाने का काम करें, फिर उसको संगठित करने का काम करें और फिर उसको यानी कि संघर्ष के लिए जारी किया जाए। तो भारत सरकार यानी कि आज की जो BJP सरकार, RSS सरकार है, वो बाबा साहब के इस नारे को ख़त्म करना चाहती है। मैं आप लोगों को शिक्षा का महत्व बता देना चाहता हूँ। बाबा साहब ने जिस तरीके से ये नारा दिया है उसको मैं आप लोगों के सामने इसको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे शिक्षा हम लोगों को 3 प्रकार से, जो नारा बाबा साहब ने दिया उसका महत्व मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जब एक व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो वो फिर अपने अधिकार की बात करता है, यानी कि शिक्षा हम लोगों को एक हिम्मत देने का काम करती है। नंबर 2, शिक्षा हम लोगों को यानी कि एक हुनर देने का काम करती है। पहले हम शिक्षित होते हैं, फिर उससे हम एक हुनर प्राप्त करते हैं। और नंबर 3, शिक्षा हम लोगों को बाद में एक लास्ट में एक हिसाब लेने का काम करती है। तो आपकी BJP RSS सरकार जो चल रही है, वो सरकार ये चाहती है कि ये लोग अगर शिक्षित होने का काम करेंगे तो ये हम लोगों से फिर हिसाब लेने की बात करेंगे। तो इसीलिए बाबा साहब के इस नारे को BJP RSS की जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म करना चाहती है कि आज अगर ये लोग शिक्षित हो जाएंगे, ये संगठित हो जाएंगे, ये संघर्ष करेंगे, तो ये लोग आज हमसे फिर हिसाब मांगने की बात करेंगे। इसीलिए वो इस नारे को ख़त्म करना चाहते हैं। अभी दिनेश बोस जी ने आप लोगों के सामने कहा है कि एकल शिक्षा की जो बात होती थी, अंबेडकर जी चाहते थे कि एकल शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल हर तरीके से प्रत्येक देश के नागरिक को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन उस समान शिक्षा के उसमें इन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से अपना रास्ता अपना लिया है कि हम लोगों को एक सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया जाता है, और अपने जो बच्चे होते हैं इनके, अपने जितने भी इनके स्टूडेंट्स लोग होते हैं, वो प्राइवेट या कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग समान यानी कि शिक्षा की बात करते हैं, तो फिर हम लोग यानी कि जो सरकारी नौकरियाँ करते हैं, आप देख लीजिए, आपका ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण जितने भी लोग हैं, आप अच्छे अच्छे पदों के ऊपर वही लोग मिलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये समान शिक्षा नहीं करना चाहते हैं तो ये इनको सोचना चाहिए कि जब इनको प्राइवेट शिक्षा की आवश्यकता है तो इनको नौकरी भी प्राइवेट की साइड में ही जाना चाहिए, ना कि उसमें गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। तो ये लोग चाहते हैं, हम लोगों को चाहते हैं कि ये लोग इनको बिल्कुल अपंग बनाने का काम करें, क्योंकि जब हम लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो हम ऑलरेडी अपंग हो जाएंगे, और फिर आपको मालूम है कि हम लोग यानी कि चलने फिरने के लायक नहीं रहेंगे, हम बोलने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिस शिक्षा के द्वारा हम यानी कि पूरे देश के अंदर और पूरे संसार के अंदर चमक में आ सकते हैं। अगर हम अशिक्षित रह जाएंगे तो फिर हम लोग जिस तरीके से 5000 साल पहले हम लोगों ने इन लोगों की गुलामी की, उसी तरीके से आज फिर हम लोगों को ये गुलाम बनाने का काम करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश में एक शिक्षा के प्रति इस तरीके से हाईलाइट करने का काम करें कि हमारा प्रत्येक SC ST OBC, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग जितना भी है वो अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने का काम करे। यदि हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तो हम लोग अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे, हम लोग अपने हकूकों की बात नहीं करेंगे। अभी जो आपका ट्वीट दिनेश जी का जो चल रहा था, माननीय
माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में, तो अखिलेश यादव जी को भी आज इस चीज़ का एहसास हुआ है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी किस तरीके की यानी कि सोच रखते थे, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि SC ST OBC अगर इकट्ठा हो जाएगा, संगठित हो जाएगा, क्योंकि इस नारे को बाबा साहब ने बहुत सोच समझ कर कहा है कि बाबा साहब यानी कि जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी थी वो पूरे संसार में एक ऐसी आइडियोलॉजी है, क्योंकि यहाँ आइडियोलॉजी सिर्फ दो ही प्रकार की हैं, आपकी RSS की आइडियोलॉजी नंबर 1, बाबा साहब की आइडियोलॉजी, और नंबर 2 RSS की आइडियोलॉजी। RSS की आइडियोलॉजी चाहती है असमानता और बाबा साहब की आइडियोलॉजी चाहती है समानता। तो ये असमानता और समानता को जो लड़ाई है, ये लोग हम लोगों को इसी लड़ाई के बीच में मतलब उलझा कर रखते हैं कि हम लोगों को नीच बताना चाहते हैं और अपने आप को अपर कास्ट का आदमी बताने का काम करते हैं। इसीलिए बाबा साहब को ये कहते हैं कि बाबा साहब जो है इस तरीके से यानी कि दलितों के मसीहा होंगे, लेकिन ये असंभव बात है, क्योंकि बाबा साहब इस संसार के एक ऐसे स्कॉलर, एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिनके पास ज्ञान की और शब्दों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बाबा साहब चाहते थे कि देश के प्रत्येक नागरिक को इस तरीके का एक सम्मान मिले, इस तरीके का एक अधिकार मिले कि वो अच्छे तरीके से अपने सारे जितने भी उनके राइट्स हैं उनको प्राप्त करने का काम करें, क्योंकि बाबा साहब के राइट्स इन लोगों ने भी मतलब उसमें बड़ा अड़चन डालने का काम किया है, अड़चन डालने का काम किया। बाबा साहब को इन्होंने बहुत यानी कि दिक्कतें खड़ी की हैं, लेकिन बाबा साहब एक इस तरीके का एक ऐसा बीज था कि वो इस तरीके से निकल कर सामने आया कि इन लोगों को उस बीज से आज इतनी बड़ी दिक्कत होने लगी है, क्योंकि उस बीज से एक इतने पौधे निकल चुके हैं कि आज बाबा साहब अगर ये किसी भी तरीके से बाबा साहब को दबाने का काम करते हैं, वो दबने का काम नहीं होगा, क्योंकि आज बाबा साहब के अनुयायी और बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोग, जैसे अभी दिनेश बोस जी जो प्रत्येक दिन जो है यहाँ हमारे इस पूरे ज़िले के अंदर एक अच्छी गांव दर गांव जो है ग्राम सभाएं करने का काम करते हैं, कैडराइज करने का काम करते हैं। मैं भी दिनेश जी के साथ में जाता हूं और हमारे और साथी लोग हैं, आपके सुमित बोस जी हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथी जो हम यानी कि पूरे ज़िले के अंदर एक कैडर देने का काम करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर हम लोग शिक्षित ही नहीं होंगे तो फिर हम ये कैडर से बिल्कुल यानी कि उस ट्रैक से हट जाएंगे, और ये आपकी RSS सरकार, BJP सरकार यही चाहती है कि ये लोग दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग जितना भी है ये इस कैडर से हट जाए। कुछ लोग तो हमारे सामने, यहाँ तक हमारे साथियों के सामने कहते हैं कि देखिए आप लोग संविधान की बात करते हैं, आप संविधान, ये संविधान के आदमी हैं, हम लोगों को यानी कि चिढ़ाने का काम करते हैं। क्या हम लोग यानी कि संविधान का आदमी हम लोगों को बताने का काम किया जाता है, और आपके ठाकुर बनिया ब्राह्मण में बिल्कुल जी। अभी क्षेत्र में आप लगातार जो पार्टी ने आपको टिकट दिया है, क्षेत्र में आप जा रहे हैं, क्या माहौल है अभी आप? मेरा माहौल मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरा माहौल यानी कि मैं 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 325 वोट से मैं हार चुका था, और रिसेंट में मैं ग्राम प्रधान यानी कि अभी तक मैं ग्राम प्रधान जो मेरा कार्यकाल चल रहा है, जब तक नया नियुक्ति नहीं होती है प्रधान की तब तक मैं प्रधान हूँ। मैं 1150 वोट से यानी कि पूरे ब्लॉक में सबसे बड़ी जीत मेरी थी, और मैं एक यानी कि इस टाइप का ग्राम प्रधान हूँ कि पूरे ज़िले के अंदर मेरा जितना भी वर्क है वो सारा इंग्लिश टू इंग्लिश गया है। इस बात को सारे अधिकारी लोग देख कर पहले ही पहचान जाते हैं कि हाँ हमारे उसमें बीच में एक प्रधान जी आए हैं, और उन लोगों को इस बात की दहशत भी होती है, क्योंकि मेरे बीच में और हमारे यहाँ ठाकुर बनिया ब्राह्मण, मैं उस तरीके का काम किया है कि एक हमारे यहाँ सेक्रेटरी महोदय थे जिन्होंने मुझे ये कहा है कि आप जैसे यानी कि दलित लोगों को हम प्रधान ही नहीं मानते, हम चमार को प्रधान ही नहीं मानते। हमने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपने ये बहुत अच्छी बात कही है और एक अच्छे आदमी को कही है, आप सही जगह आपने ये बात कही है। तो उस व्यक्ति को मैंने SC ST के मुकदमे में यानी कि लपेट के खड़ा कर दिया, और उस व्यक्ति ने आप यानी कि हमारे जिला सहारनपुर के अंदर जो हमारे DC साहब हैं, आप उनको पता कर लीजिए, उस व्यक्ति ने जो ठाकुर बिरादरी का व्यक्ति, उस ठाकुर बिरादरी के व्यक्ति ने, उस सेक्रेटरी महोदय ने ये कहा है कि आप मेरे बाप हो, हाथ जोड़कर ये कहा कि आप मेरे बाप हो और मैं आपका बेटा हूं, जैसे आप चाहते हैं मैं ऐसे चलने का काम करूंगा। तो मैंने उनको ये कहा कि आपने बिल्कुल यानी कि सही चमार को ये शब्द कहा है कि आप चमार को प्रधान ही नहीं मानते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ का जो एहसास था वो हम लोग कराना चाहते थे। तो उस व्यक्ति ने मतलब यानी कि चमार को इसलिए
इसलिए एक यानी कि चमार कहने का काम किया कि उसको पता है कि ये लोग ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं और इनको जिस तरीके से हम दबाना चाहते हैं, इंसिस्ट करना चाहते हैं, उसी तरीके से इनको दबा लिया जाता है। लेकिन हम लोग उस टाइप के लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारी रगों के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का खून दौड़ता है, हमारी रगों के अंदर बाबा साहेब का खून दौड़ता है, इसलिए हम दबने का काम कहीं नहीं करते हैं। हम दिन भर समाज के प्रति एक अच्छा कार्य करने का काम करते हैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं और मेरे भतीजे हैं, मेरे जितना भी परिवार है, मुझे चाहता है कि तुम ईमानदारी से काम करो, जबकि मैंने प्रधानी से 1 रुपये का कहीं लाभ नहीं लिया है। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल ईमानदारी से मैं समाज को एक अच्छी राह की तरफ लेकर चलने का काम करता हूं और चाहता हूं कि ये समाज अच्छी तरीके से पढ़ने का काम करे, अच्छे तरीके से बढ़ने का काम करे, तभी यानी कि हम लोग इस देश के अंदर अपना एक योगदान देंगे और इस देश को तरक्की की राह पर लेकर जाने का काम करेंगे। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत अच्छे तरीके से, इस तरीके से मैं आपका यानी कि बार बार देखता रहता हूँ कि आप दिनेश बोस जी के साथ में अक्सर इस तरीके का जो ट्वीट चलता है, इस तरीके की जो हमारी कॉन्फ्रेंस चलती हैं, तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज मुझे मौका मिला है कि आप लोगों का नाम मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, लेकिन मुलाकात आज यानी कि फेस टू फेस इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से हुई है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस देश को तरक्की देने का काम करेंगे तो ये बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि हम मीडिया के माध्यम से ही, हम अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आपका प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही हम इस देश के अंदर और इस संसार के अंदर अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग बिल्कुल यानी कि मिट्टी में मिलने का काम हमारा हो जाएगा। और सरकार यही चाहती है कि हम लोगों को सबसे पहले शिक्षा से वंचित करके इन लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए। तो मेरा मोस्टली फोकस ये रहता है कि हम लोग इस देश के अंदर जगह जगह अपना यानी कि स्कूल, कॉलेज ये सब खोलने का काम किया जाए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं एक डिग्री कॉलेज खोलने का काम कर रहा हूँ। मैंने एक आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल चला दिया है और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी छोटी छोटी ब्रांच प्रत्येक गाँव के अंदर हो, जो बिल्कुल यानी कि निःशुल्क उसका कार्य किया जाए। मेरे गाँव के अंदर आप आकर देख सकते हैं, बिल्कुल प्योर इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लोगों ने चला दिया है। दूसरे पड़ोस के गाँव में हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा एक और थर्ड जो हम प्लेस है उस पर भी हाँ स्टेप बाय स्टेप जो है हम ये चाहते हैं कि हम यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाने का काम करेंगे। मेरे साथ में एक डॉक्टर LK बर्मन, लोकेश बर्मन जी हैं, जो आपके इंग्लिश HOD LR डिग्री कॉलेज गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं। वो भी मेरे साथ में उसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो मेरा जितना भी फैमिली है, मेरी फैमिली का पूरा मेरे को एक सहयोग है। मेरे भतीजा आपका M इंग्लिश M.Ed है, वो भी इंग्लिश लेक्चरर है। तो इस तरीके से जितना भी एक भतीजा मेरा दिल्ली में है, तो हमारी पूरी फैमिली ये चाहती है कि हमारे जो चाचा हैं वो इस तरीके से एक अच्छा काम करने का शुरुआत कर रहे हैं और इस समाज को एक नई राह देने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब के मिशन को आगे लेकर चलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब का जो सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो शिक्षा का महत्व मैं आप लोगों को इसीलिए बताना चाहता था, क्योंकि शिक्षा हम लोगों को, लास्ट में फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक हिम्मत पैदा हो जाती है, कि अदरवाइज अगर हम शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो हम लोग हिम्मत कर ही नहीं सकते हैं। तो जब हम यानी कि शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो शिक्षा सबसे पहले हम लोगों को हिम्मत देने का काम करती है। और नंबर 2 शिक्षा हम लोगों को, जब हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं फिर हम एक हुनर प्राप्त करते हैं। और नंबर 3 शिक्षा जब हम प्राप्त करने के बाद जो हम लोगों ने किया है, जो इस देश ने किया, जो इस संसार ने किया है, फिर उसको हम हिसाब लेने की बात करते हैं। तो आज RSS BJP के लोगों को इस चीज़ की बड़ी दिक्कत होनी शुरू हो गई है कि आप आज के समय में जो है SC ST OBC जितना भी है वो इन लोगों से हिसाब कर लेने की बात कर रहा है, इसलिए इनको इस चीज़ से बड़ी दिक्कत होनी शुरू हो गई है और इसीलिए लोग हम लोगों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से शिक्षा हमारे पूरे देश के अंदर, पूरे यानी कि जहां जहां हमारा दलित, SC, मुस्लिम, पिछड़ा जितना भी वर्ग है उन तक शिक्षा पहुंचाने का आपके माध्यम से ये यानी कि जन जन तक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाना आप लोगों के द्वारा बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय भैया। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जो लगातार जो है समाज कैसे शिक्षित हो और शिक्षा का स्तर बढ़े उस पर काम कर रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पंचायत समाजवादी पार्टी है और वार्ड नंबर 45 से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनका समर्थन कराइए, ताकि ऐसे लोग जो हैं समाज का नेतृत्व कर सकें, समाज में आगे बढ़ सकें और आपके नेतृत्व करने के लिए अच्छे लोगों को आगे और मौका मिल सके। धन्यवाद।